कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसे कामयाब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिस्टम KPIS कहा जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर नादरा और एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज का डाटा भी ऐड किया जाएगा। इसके अलावा एक नेशनल टेलीफोन नंबर दिया जाएगा, बेसिकली एक हेल्पलाइन दी जाएगी जिस पर आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस मालूम कर सकेंगे और ये काम पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज़ के इश्तराक से किया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को लॉन्च तो किया जाएगा लेकिन महदूद स्केल पर लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। इसके मुतल्लिक मैं आपको तफसील से वीडियो में बता चुका हूं। ऊपर आए के बटन पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि कामयाब पाकिस्तान अब प्रोग्राम महदूद कर दिया है, पूरे पाकिस्तान की बजाय चंद शहरों में लॉन्च किया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तफसीलात क्या हैं, इसके मुतालिक क्या अपडेट्स हैं और जुम्मा के दिन स्टीयरिंग कमेटी में इजलास हुआ था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मतहत एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को लॉन्च करेगी। उसने क्या काम किया और इस जैसी दीगर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 5 कंपोनेंट्स का मुश्तमिल एक प्रोग्राम है। सबसे पहला है कामयाब जवान प्रोग्राम जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलना था, सूद के साथ नहीं लेना। 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलना था कैटेगरी 0 में, 20 लाख रुपए का सूद के साथ कर्ज मिलना था कैटेगरी 1 में, 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलना था सूद के साथ कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में और कैटेगरी 4 में मिलना था आपको 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज। ये बेसिकली इंटरेस्ट मुझे ये है कि 5 लाख का बिला सूद कर्ज कब मिलेगा। तो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का पहला कंपोनेंट कामयाब जवान प्रोग्राम। दूसरा कंपोनेंट नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत सस्ते मकानात उन अफराद को जिनका डाटा NSER कौमी जो मुआशी सर्वे का टीम था, एहसास ने जो दिया था 60 लाख पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीबों में से गरीब हैं, उनको मकानात हुकूमत कर्जा बैंक से मंजूर करवा के देगी और मकानात फराम करेगी। तीसरा कंपोनेंट सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 10 लाख रुपए तक की। और चौथा प्रोग्राम है कामयाब किसान प्रोग्राम। अगर आप शहरों में देहात में रहते हैं तो फसल के लिए आपको कर्जा जात फराम किए जाएंगे। और पांचवा है आपके ख़ानदान में से एक बंदे को एडवांस लेवल की अमेज़ॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जैसा कोर्स करवाया जाए ताकि आप अपना पैसा कमा सकें। तो इस पूरे कम्बिनेशन का नाम है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले का उस्मान डार कहते हैं 29 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक इज्तिमा में कहते हैं 8 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते में डेट आई और फिर मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की। दुनिया न्यूज़ पर कामरान खान एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के मुतल्लिक ये बात बताई थी कि अब इसको महदूद कर दिया गया है। ऊपर आए गए बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मुकम्मल तफसील से वीडियो मौजूद है, अपनी वीडियो पर महदूद रहते हैं। आज का टॉपिक ये था कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को कब लॉन्च किया जाएगा, किस तरह लॉन्च किया जाएगा। तो जनाब तफसीलात आ गई हैं। IMF ने एतराज़ किया था कि आप जो ये बातें कर रहे हैं, इससे पहले जो हुकूमतें आई थी वो भी यही बातें करती थी। इतने अरब डॉलर्स का आप ये प्रोजेक्ट का माफ़ कीजिएगा, इतने अरबों रुपए का आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या इससे वो चीज़ें हासिल होंगी जो आपने टारगेट सेट किए हैं। यानी बॉटम अप अप्रोच जो आप कह रहे हैं कि जो गरीब है उसको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी इंक्लूसिव अप्रोच लेकर आएंगे। गरीब खुशहाल होगा तो ऊपर वाला तबका भी खुशहाल होगा। क्या ये टारगेट हासिल हो सकेंगे? तो नहीं होंगे, ये IMF का कहना है। लेकिन हुकूमत बज़िद है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की, क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बारहा मुतअद्दिद मौक़ों पे कह चुके हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जो फलाही होगा, जो फलाही रियासत मदीना की बुनियाद पर होगा, गरीब का ख्याल रखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए झूठा ही सही, महदूद ही सही, छोटे पैमाने पर ही सही, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। और ये फ़ैसला किया गया है जो फाइनेंस डिवीज़न के स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर जुम्मा के दिन इसको इजलास था और इजलास की तारीख है 17 सितंबर और ये रिकॉर्डिंग की डेट भी है 17 सितंबर। पब्लिक पता नहीं कब होगी, ये क्यू में वीडियोस लगी हुई हैं।
इजलास की कार्रवाई में क्या पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इजलास में ये तय पाया है कि जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है उसकी तमाम मोडालिटीज़, उसका कंट्रोल, टोटल सिस्टम को रिव्यू करके दोबारा से इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें बताया गया है कि जो ये स्टीयरिंग कमेटी है इसका इजलास की सदारत फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने की है। इसके साथ जो दूसरे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जो एडवाइजरी बोर्ड या कंट्रोल बोर्ड था वो भी शामिल था और बड़ी तफसील से डिस्कशन की गई कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के मुतल्लिक और फैसला ये किया गया है कि एक बिडिंग की जाएगी, ओपन बिड लेके आई जाएगी होलसेल लेंडर्स का फैसला करने के लिए, यानी कौन से बैंक्स कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को फंड करेंगे और इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज तक लेके जाएंगे, यानी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो छोटे जो 5-5 लाख रुपए तक का कर्जा देने के लिए बैंक्स हैं, इस तमाम प्रोसेस के लिए एक रोबस्ट तरीकाकार यानी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा जिसके तहत बिडिंग के लिए प्रोसेस ओपन किया जाएगा और बैंक्स का इंतखाब किया जाएगा। और ये जो बैंक्स हैं इनको 50% रिस्क जो है, यानी कर्जा आपको जब मिलता है तो बैंक रिस्क असेसमेंट करता है कि जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं वापस भी मिलेंगे कि नहीं। इसका जो 50% रिस्क है वो हुकूमत पाकिस्तान बैंक्स को गारंटी फराहम करेगी कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो जो पैसे आपको 1 लाख अगर कर्ज दिया तो 50,000 रुपया बैंक को हुकूमत पाकिस्तान फराहम करेगी। इसके अलावा क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा कि जो पैसे हैं बैंक्स फराहम कर भी रहे हैं कि नहीं। इस प्रोसेस में डिले होगा, मज़ीद लॉन्चिंग डेट कुछ और आगे चली जाएगी, लेकिन होगा ये कि इस काम के बाद जो पैसे हुकूमत अलॉट करेगी, जो मुख्तस करेगी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स, वो हकीकी तौर पर लोगों को ट्रांसफ़र भी किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ एक और जो लैंडमार्क डिसीजन किया गया वो है कामयाब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिस्टम KPIS को लॉन्च करने का फैसला किया गया है, जिसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, यानी मुल्क में जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक हेल्पलाइन दी जाएगी नंबर जिस पर तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस KPIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके साथ नादरा को कनेक्ट किया जाएगा, SCCP, FPR और एहसास और यानी इस तरह के तमाम जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा ताकि बैंक्स के लिए आसानी हो असेसमेंट के लिए कि ये बंदा हकदार है, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, इसके कितने ज़राए आमदन हैं, असासाजात कितने हैं। इन तमाम चीज़ों को एक मुकम्मल जामिया प्लान के तहत एक ही वेबसाइट पर लिंक करने का फ़ैसला किया गया है। तो हतमी तौर पर यह कह सकते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा रहा है, तमाम एहतियात को मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाए तो कामयाब जवान प्रोग्राम की तरह सुस्त ना रह जाए। फ़ेज़ 1 में भी लोग अप्लाई करते, 90% तक लोगों को कर्ज नहीं मिला। फ़ेज़ 2 में भी बहुत सारी रिजेक्शन है, पेंडिंग दरखास्तें हैं। तो फ़ेज़ 3 जो लॉन्च किया जाए कामयाब जवान प्रोग्राम का, उसको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर ही किया जाएगा। उसको तमाम ड्यू डिलीजेंस यानी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर लॉन्च किया जाए। और अब है जी ब्रेकिंग न्यूज़, वो ये है कि इस प्रोग्राम को इब्तदाई तौर पर पूरे पाकिस्तान में ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट्स यानी गरीब में से जो गरीब हैं उन अज़ला में KPK, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, फाटा, यानी ये जो तमाम अज़ला हैं इनमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया जाएगा। और ये जो प्रपोज़ल है रिवाइज़ करके आपको मैं बता चुका था कि ये महदूद कर दिया गया। इस प्रपोज़ल को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कौमी इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल में भेजा जाएगा, जो इसकी मंजूरी के बाद काबीना में भेजेगी। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद ये जो मराहिल हैं वो तय होंगे। तो अभी अगर आप कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपये बिला सूद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जैसे ही कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल KPIS जो भी है ये लॉन्च किया जाएगा तो आपके साथ उसकी मज़ीद तफसीलात भी शेयर की जाएंगी। अभी आपके सामने स्क्रीन पर इस साइड पर इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है ये किस तरह से लेकर चलेगी, इसके अंदर कौन कौन से 10 अफसरान भर्ती किए जाएंगे और इनकी क्या ड्यूटी होगी। यानी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को मैनेज करना, इसको कामयाब बनवाना, इसके डिलीवरेबल तक लेकर जाना, इन 10 अफराद की जिम्मेदारी होगी। इसके मतलब आप देखें और इस साइड पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए
एप्लीकेशन से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो इस साइड पे वीडियो मौजूद है, इसको देखें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के मुतालिक मज़ीद वीडियोस भी लेकर आऊँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।